बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट स्केल्स के बारे में कि हाउ मेनी मेजरमेंट स्केल्स और वो मेजरमेंट स्केल्स क्या हैं और उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, मेजरमेंट स्केल्स जब भी आप डिस्कस करते हो तो वी हैव द मेन 4 मेजरमेंट ऑफ स्केल। वो हमारे पास कौन कौन से हैं 4 मेजरमेंट्स ऑफ स्केल्स? फर्स्ट हम कहते हैं कि नॉमिनल स्केल्स। ठीक है, नॉमिनल स्केल हमारे पास है। नॉमिनल स्केल आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है। नॉमिनल स्केल में हमने नाम जो है वो देने होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि हमने इनकी क्वालिटेटिव कैटेगरीज को डिस्कस करना होता है। तो द क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरीज और क्लासेस दैट टू बी अ नॉमिनल स्केल। अब नॉमिनल स्केल में आपने अपनी जो डेटा है उसको क्लासिफाइड करके उसको नेम देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉमिनल स्केल्स में अगर मैं ले रही हूँ कि स्टूडेंट्स को क्लासिफाइज कर रही हूँ, तो स्टूडेंट्स को जो मैं क्लासिफाइड कर रही हूँ मैं उनको सेक्स में मेल एंड फीमेल कर रही हूँ, मेल एंड फीमेल। और मैं कह रही हूँ जो मेल है उसको मैं कह रही हूँ कि ये 1 के साथ है, फीमेल को 2 के साथ कह रही हूँ। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल में बेसिकली आप अपने डेटा को नेम्स प्रोवाइड करते हो। ठीक है, आप उसको क्वालिटेटिव कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरीज में। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन क्या होता है कि इन विच वी हैव नथिंग कॉमन। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कुछ भी कॉमन नहीं होता। मेल एंड फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, इन विच वी हैव नथिंग कॉमन। तो आपने वो कैटेगरीज बनानी होती हैं जो क्वालिटेटिव हो, जिस तरह ये क्वालिटी जिसमें आपके पास क्वालिटी गिवन हो। ठीक है, मेल एंड फीमेल जिस तरह आ गया, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, इन विच वी हैव द नथिंग कॉमन, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? नॉमिनल स्केल कहलाता है। तो फर्स्ट स्केल, अगर मेजरमेंट स्केल आप देखते हो तो वो हमारे पास क्या है? नॉमिनल स्केल है। और नॉमिनल स्केल की मैं अगेन डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, आप इसको राइट डाउन कर लेना। द क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड क्वालिटेटिव कैटेगरीज और क्लासेस इज सेड टू बी नॉमिनल स्केल। कि वो क्लासेस जो कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और क्वालिटेटिव हो, वो क्लासेस जो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और क्वालिटेटिव हो, वो कहलाती है नॉमिनल स्केल। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ वो क्लासेस जो कि क्या हो, यहाँ पे मैं इसके लिए लिख रही हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो एंड सेकेंड हमारे पास क्या हो, क्वालिटेटिव कैटेगरीज में डिवाइड हो। क्वालिटेटिव कैटेगरीज में डिवाइड हो, उसको हम कहते हैं नॉमिनल स्केल। जिसमें हमने स्टूडेंट्स का कहा कि मेल एंड फीमेल में डिवाइड हो सकती हैं। इसी तरह रेनफॉल का आप देखो, हैवी, मॉडरेट, लाइट हो सकती है, तो यहाँ भी हमारे पास रेंज है वो डिवाइड हो सकती है। इसी तरह सेकेंड हम कहते हैं जी ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल। हमारे पास क्या आ जाता है? ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल। अब देखिए, रैंकिंग स्केल तो नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पे आपको रैंकिंग दी गई हो। एक तो फीचर्स ऐड होंगे नॉमिनल स्केल वाले, सेकंड वहां पे आपको रैंक गिवन हो, ऑर्डर गिवन हो। ठीक है, ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर या रैंक गिवन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनल स्केल। जिससे हमने कहा ना कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस आ गई, एक्सीलेंट, गुड, फेयर एंड पुअर। इसको अगर रैंक्स दोगे तो 1, 2, 3, 4। अगर हमने कहा ना स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है वो हमारे पास एक्सीलेंट है, गुड हो सकती है, पुअर हो सकती है, तो इसको अगर रैंक दोगे तो एक्सीलेंट को 1 दे दोगे, सेकंड पोजीशन दे दोगे, थर्ड पोजीशन दे दोगे। जब आपके पास नॉमिनल स्केल के फीचर प्लस आप उसको रैंकिंग दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल। तो हम कहते हैं कि इट इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ nominal scale and in addition has property of ordering or ranking of measurement. For example, the performance of student, जिसमें मैंने आपको कहा, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स है ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल की। थर्ड स्केल हमारे पास आ जाता है जी इंटरनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल 4 आ जाता है। अब देखिए इंटरवल स्केल क्या है। इंटरवल स्केल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इंटरवल गिवन होगा, लेकिन नॉट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। ठीक है, इंटरवल गिवन होगा, उस इंटरवल के दरमियान आपकी वैल्यूज आनी चाहिए। तो इंटरवल स्केल का मैं एक बेस्ट एग्जांपल्स दे देती हूँ फ़ारेनहीट की, जो कि एक फिक्स्ड फ़ारेनहीट स्केल की जो फिक्स वैल्यूज होती है वो आपको पता होगी, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 86 डिग्री फ़ारेनहीट। तो ये हमारे पास नॉट फ्रॉम द जीरो बट वी हैव द इंटरवल बिटवीन दैट। इंटरवल स्केल का मतलब है
कि आपके पास इंटरवल गिवन होना चाहिए। हम कहते हैं कि मेजरमेंट स्केल प्रोसेसिंग अ कांस्टेंट इंटरवल साइज, उसका जो इंटरवल साइज होता है वो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता, बट नॉट अ ट्रू जीरो, दिस इज कॉल्ड द इंटरवल स्केल। वो आपके पास क्या कहलाएगा? इंटरवल स्केल कहलाएगा। जो रेशियो स्केल होता है ना, उसमें स्टूडेंट क्या होता है कि रेशियो स्केल जो है वो हैज स्टार्ट फ्रॉम द ट्रू जीरो पॉइंट एज इट्स ओरिजिन। वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द ओरिजिन, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। जैसे एज है, एज आपकी स्टार्ट होगी कहां से? जीरो से, ठीक है। अब आप पैदा हो, फिर 1 2 3, वेट आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है जीरो से, सैलरी स्टार्ट हो रही है, डिस्टेंस, तो ये रेशियो लेवल है जो कि हमारे पास गिवन है। तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स है। अब मैं इन चारों स्केल्स जो आपको समझ आ गए होंगे, इनसे रिलेटेड जो आपको एग्जांपल्स है ना वो बताती हूँ। ये आपके पास थे कि आपके पास हाउ मेनी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कितनी है, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं इनकी एग्जांपल्स आपको कुछ बताती हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अच्छा, नॉमिनल स्केल यहाँ मैं लिख रही हूँ, इसको कंपैरिजन हम करेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा जी ऑर्डिनल स्केल, फिर आ जाएगा जी इंटरनल, इंटरनल स्केल, इंटरवल स्केल, एंड देन आ जाएगा रेशियो स्केल। अब स्टूडेंट मैं आपको यहां से कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। देखिए, फर्स्ट हम ले लेते हैं जेंडर की। जेंडर में क्या आ जाते हैं? फीमेल एंड मेल एंड मेल। अब यहाँ पे ऑर्डिनल में आपने रैंकिंग देनी होती है, ग्रेड्स देने होते हैं। जरा फीमेल एंड मेल को आप ए और बी दे दो, ग्रेड्स दे दी। इंटरवल में आप क्या करते हो कि आपके पास जिसका इंटरवल नॉट फ्रॉम द जीरो बट इंटरवल कांस्टेंट होना चाहिए, तो टेम्परेचर आप दे दो, टेम्परेचर हम ले सकते हैं एग्जांपल, ठीक है। आप इनका IQ स्केल, जो ये फीमेल एंड मेल है ना, इनका IQ स्कोर जो है वो देख लो कि IQ लेवल क्या है इन दोनों का, ठीक है, वो आप ले सकते हो। और रेशो में आप ले सकते हो, एज भी ले सकते हो इनकी, वेट भी ले सकते हो इनका, हाइट भी ले सकते हो, टाइम और सैलरी भी ले सकते हो। तो ये एक एग्जांपल्स है जो कि आपको इन चारों का डिफरेंस बता देगी कि हमारे पास क्या है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करो। मेजरमेंट स्केल्स मुश्किल नहीं है, मेन 4 मेजरमेंट स्केल्स है। नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल है। नॉमिनल स्केल में जिस तरह आपके पास अभी एग्जांपल्स भी गिवन है कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड क्वालिटेटिव कैटेगरीज गिवन होती हैं। द क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और क्वालिटेटिव कैटेगरीज और क्लासेस सेड टू बी अ नॉमिनल स्केल होता है। इसकी एग्जांपल आपको सामने बोर्ड पे दी गई है। ऑर्डिनल स्केल में सिर्फ और सिर्फ एक तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉमिनल स्केल को ऐड करना है, एडिशन आपने करना है ऑर्डिन और रैंकिंग ऑफ मेजरमेंट्स का, तो वो हमारे पास बन जाता है ऑर्डिनल स्केल। इंटरवल स्केल में आपने क्या करना है कि आपके पास कांस्टेंट इंटरवल साइज गिवन होगा बट नॉट अ ट्रू जीरो, इज कॉल्ड द इंटरवल स्केल। जिस तरह फ़ारेनहीट की एग्जांपल्स हमने ली है, टेम्परेचर ये जो मैंने लिखा है ना, इनका फ़ारेनहीट की एग्जांपल्स है जो कि हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। इसी तरह रेशियो स्केल जो हमारे पास है, ये हमारे पास इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इंटरवल स्केल है वेयर द स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज अ ट्रू जीरो पॉइंट एज इट्स ओरिजिन, जो कि जीरो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि मेजर वेट, वॉल्यूम, लेंथ, डिस्टेंस, मनी, ये हमारे पास स्टार्ट होती है फ्रॉम द जीरो पॉइंट से। तो आई होप स्टूडेंट आपको 4 स्केल्स का डिफरेंस समझ में आया होगा। इसकी एग्जांपल मैंने सामने बोर्ड पे दी हुई है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।